किसानों से इतना दोगलापन, भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा, नरेंद्र मोदी जी से, कि किसानों के साथ इतना दोगलापन ये अच्छा नहीं है। ऐसा 6000 भी रख लो, अपने एमएसपी दे दो, एमएसपी दे दो, ये किसानों के लिए। किसानों ऐसा है 6000 रुपए का कोई किसान वो नहीं है, 6000 रुपए के लिए। शांति से तो आज यहाँ किसानों के बहुत बड़े समर्थक बने घूम रहे हैं। भाई साहब जैसे बोला है ना, शांति से सुनना, पूरा शांति से सुन लो, पूरा शांति से सुन लो, आप बोलने दो। पहली बात तो इन्हें वहाँ के किसान की तो बहुत फिक्र है, लेकिन दिल्ली के अंदर में 10,000 सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को बेरोजगार कर रखा है, वो आंदोलन कर रहे हैं। उनके लिए केजरीवाल के पास समय नहीं है मिलने को। ये दोगलापन है इन आम आदमी पार्टी वालों का। सिंह को, मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं देती है तो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट गलत है, तो ये कहते हैं चुनाव आयोग गलत है, तो कहते हैं ये ईडी गलत है। इनका हिसाब वही है, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का। समझ गए? ये कहानी नहीं चलेगी। किसान आंदोलन पे क्या सोच रहे हैं आप? कि देखिए, किसान आंदोलन जो है, किसानों के साथ में जो सरकार ये छलावा कर रही है, जो धोखा देने का काम कर रही है सरकार, उसी के लिए किसान आज आकर के बैठे हैं। तो अन्नदाता है वो उसके राहों में जो है कीले वो लगा रहे हैं। ये सरकार का निकम्मापन है। ये मैं यही कहना चाहूँगा केंद्र सरकार से कि किसानों की बातें मान ले, डिमांड माननी चाहिए। वो अरे बाबा रामदेव कहाँ से आ गया? बाबा रामदेव तो रामदेव आधी रात में लाठियां, पता है? ये भूल गए भ्रष्टाचार, भूल गए रामलीला मैदान, भूल गए जंतर मंतर, भूल गए। अरे वाह, आम आदमी पार्टी ये बिजनेसमैनों की पार्टी है। इन्होंने बता दिया कि हम रामदेव जैसे, अडानी जैसे के साथ में हैं। ये भाजपा वाली पार्टी बिजनेसमैनों की पार्टी है और किसानों के रास्ते में तो कीले बो रखी है। भारतीय जनता पार्टी भारत की पार्टी है, भारत के जन की पार्टी है, जनहित की पार्टी है। और आम आदमी पार्टी ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। बिल्कुल। बताइए। हाँ, देखिए, ये क्या नाम, किसान केवल पंजाब में है, पूरे देश में पंजाब गेहूं का घर होता था, आज एमपी क्यों है? इन जैसे उपद्रवियों की वजह से पंजाब पिछड़ गया है। साथ में किसानों के लिए मीटिंग में, लेकिन खट्टर साहब तो मीटिंग में भी नहीं आते। किसानों से इतना दोगलापन, भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा, नरेंद्र मोदी जी से, कि किसानों के साथ इतना दोगलापन ये अच्छा नहीं है। ऐसा 6000 भी रख लो, अपने एमएसपी दे दो, एमएसपी दे दो, ये किसानों के लिए। किसानों ऐसा है 6000 रुपए का कोई किसान वो नहीं है, 6000 रुपए के लिए। शांति से ये बताइए, 6000 रुपए में क्या होएगा किसानों का? पर डे के दे रहा है नरेंद्र मोदी जी, 17 रुपए पर डे के दे। ये क्या होगा कुछ नहीं, पहले वो भी नहीं मिलते थे। किसानों को रुकिए काम मत करो। 6000 दे रहे, 6000 के अपने पापा के घर से ला के दे रहे हो। इस आम जनता के पैसे हैं, आम जनता। अरे पहले तो वो भी नहीं दे रहे थे, अरे वो भी खा रहे थे। एक एक करके अपने मुद्दे रखो, ऐसे किसी की भी बात नहीं जाएगी। चुप हो जाएंगे, बिल्कुल चुप हो जाएंगे। पर जब मैं बोला करूँ ना, मेरी बात सुन लिया करो एक बार, समझे? हाँ, आप ये कह रहे हैं कि 6000 रुपए देके कि क्या आसान कर रहे हैं किसानों? ऐसा है, मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी अलग होती है, केंद्र सरकार अलग होती है। पहले तो ये समझना पड़ेगा। देखिए, नरेंद्र, जैसे भैया ने कहा, भाजपा के सपोर्टर हैं भैया, मेरे भैया, अरे कट्टर हो या बिना कट्टर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे को। लेकिन 6000 रुपए जो है कोई अपने घर से लाके नहीं दे रही केंद्र, वो आम जनता का। उठाइए, जवाब देंगे। अब सुनिए मैडम, ये जो आज यहाँ किसानों के बहुत बड़े समर्थक बने घूम रहे हैं। भाई साहब जैसे बोला है ना, शांति से सुनना, पूरा शांति से सुन लो, पूरा शांति से सुन लो, आप बोलने दो। पहली बात तो इन्हें वहाँ के किसान की तो बहुत फिक्र है, लेकिन दिल्ली के अंदर में 10,000 सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को बेरोजगार कर रखा है, वो आंदोलन कर रहे हैं। उनके लिए केजरीवाल के पास समय नहीं है मिलने को। ये दोगलापन है इन आम आदमी पार्टी वालों का। क्या वो गरीब नहीं है जिनको इन्होंने कोविड के दौरान बेचारों को इतना इस्तेमाल किया? वो कोविड में उनकी ड्यूटियां लग रही थी, बसों में मार्शल बने वो, आज उन 10,000 लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया इस केजरीवाल ने, और उसके पास समय नहीं है मिलने का। क्या ये दोगलापन नहीं है? पहली चीज। दूसरी चीज, सब जानते हैं, अरविंदर सिंह जी भी कह चुके, कुमार विश्वास भी कह चुके, ये वही केजरीवाल है जिसने खालिस्तान से पैसा खाया है और आज खालिस्तानी आतंकवादियों को बॉर्डर पे पोषित कर रहा है। समझ गए? और हमारे लिए सबसे बड़ी विक्ट्री है कि आज ये पाप पार्टी
आज ये आम पार्टी नहीं, पाप पार्टी के लोग आज जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वही वाले जिनकी नानी कहती थी कि मेरा राम उस मंदिर में नहीं रहेगा। तो हमारे लिए जिंदाबाद, जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से लोकतंत्र बचा है। सुनो, अब यहाँ पर चंडीगढ़ में मेयर बना है। अब यहाँ पे भी दोगलापन बता दूं, भाजपा सुप्रीम कोर्ट ने एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव में दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं देती है तो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट गलत है, तो ये कहते हैं चुनाव आयोग गलत है, तो कहते हैं ये ईडी गलत है। इनका हिसाब वही है, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का। समझ गए? ये कहानी नहीं चलेगी। ये लोगों का, इन लोगों का ये स्पेशली दोगलापन है। राहुल एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल इतना ईमानदार है तो जाता क्यों नहीं है? क्यों नहीं जा रहा है? अरे मैडम, एक ऐसा आत्मबुद्ध मुग्ध बौना दिल्ली की सत्ता पर आके काबिज हो गया है और 10 सालों में उसने भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठाएं क्रॉस कर दी है। 543 के पार। अब की बार मोदी जी 400 नहीं आएंगे, 543 के पार आएगी भाजपा की। अब आप दोनों का सुन लिया, मैंने इनका सुनूंगी अब 2 मिनट, फिर आपका दोबारा सुनूंगी। अभी कह रहे हैं 543 के पर सदन के अंदर बैठे हुए केजरीवाल जी ने कहा कि 2024 में हम ना जीते, 2029 की सोच रहे हैं। एक बात अभी इन्होंने कहा 6000 से किसान का होता क्या है? 6000 से क्या होता है? अरे साहब, मोदी सरकार है जो 6000 दे रही है। अगर केजरीवाल आता तो 6000 शीश महल 20,000 देंगे। अगर शीश महल प्रधानमंत्री बन गया तो किसानों को कम से कम 15,000 रुपए दिए जाएंगे। 15 से 20,000 रुपए देंगे। भारत श्रीलंका। अगर केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो 15,000 15,000 रुपए की गारंटी।